तो सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्त आज हम करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज ना पूछा जाए। चलिए परसेंटेज जो है ये है लगभग 100% एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि 100% ही परसेंटेज होती है, फिर आप जानते ही है। चलिए इसमें कुछ कुछ चैप्टर आते हैं जो परसेंटेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक आता है इसके अंदर परसेंटेज खुद ही आता है एक, तो दूसरा आता है इसमें पार्टनरशिप में भी आ सकता है ये पार्टनरशिप, तीसरा इसमें आ सकता है एक वोट। दोस्तों ये दो चैप्टर इसमें परसेंटेज में आते ही आते हैं। मतलब परसेंटेज जो है इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है पार्टनरशिप में, वोट में कितने परसेंट वोट मिले या कितने प्रतिशत उसकी हिस्सेदारी रही। चलिए अब इसमें हम जानते हैं परसेंटेज पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप मानिए कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। जैसे ये मान के चलिए मार्कर है, दिस इज 100% ऑफ अब, यानी कि यह 100% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए अब इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एक मान के चलिए आपके पास बॉक्स है, ठीक है दोस्त, बॉक्स है, यह कितना है दोस्तों, 100% ही होगा। कभी आपने सुना है कोई भी चीज अपने आप में 110% है? नहीं है। कोई आपने सुना है कोई भी चीज अपने आप में 95, 99 या 90% है? नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही वह अपना एग्जांपल लिया, एक बॉक्स कितना है अपने आप में 100% है। यदि हम इसके दो हिस्से कर दें तो क्या ये 100% रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही यह आगे परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखिए परसेंटेज जो है बेसिकली दो तरीके, मतलब इसमें दो चीजें आती हैं। पहला इसमें आता है, एक तो होता है परसेंटेज और दूसरा इसमें होता है फ्रैक्शन। क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन। अब मानिए परसेंटेज और फ्रैक्शन। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या फर्क है दोस्त, जबकि परसेंटेज जो रहता है आपने देखा होगा 10%, 15%, 20% या 40%, कुछ भी हो सकता है दोस्तों परसेंट के माध्यम से। तो यानी कि यह है 100 से ऊपर और 0 से नीचे नहीं जाने के चांस ज्यादा होते हैं। 0 से जाता ही नहीं, लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकता, हर चीज हमारे कितनी होती है, 100% ही होती है। चलिए अगला जो आता है फ्रैक्शन, आपने देखा होगा एक होता है 1/5, 1/2, 1/4 या 1/8, यह भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह आपने देखा होगा कि इसमें दो चीजें होती है, एक होता है अंश, एक होता है हर। यानी कि अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला। जैसे इसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए अब इसमें जो आता है, आपने फर्क समझ लिया। फ्रैक्शन जो है हिस्सों में हो सकती है, जबकि परसेंटेज डिजिट में ही रहती है। अब मानिए यह 5 क्या है, ये नीचे वाली पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, यानी कि जितना भी होगा यह पूर्ण संख्या होगी, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह क्या होगा, इसका यह हिस्सा होगा। क्या होगा दोस्तों, यह इसका हिस्सा यानी कि पार्ट होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा आपको मैं चीज बता दो, भूल गया दोस्तों में, जैसे आप फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये खत्म हो गया मार्कर क्या। अब आपसे कोई बोले हम फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालें। दोस्तों कभी भी आपको परसेंटेज निकालनी हो हमेशा 100 से गुना कीजिएगा, जबकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब इसमें कुछ वैल्यू आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम में,
और आपको यह याद करनी पड़ेगी। जैसे मानिए 1/2, यह कितना होता है दोस्तों, पहले आप एक को ले चलिए। एक कितना होता है दोस्तों, एक होता है अपने आप में कितना 100%। दोस्तों कितना होता है अपने आप में 100%, जबकि 1/2 अपने आप में हो जाएगा 50%। अब पहले हम इसको समझेंगे 1/2 से 50 कैसे आया। हमने देखा कि यह क्या हो गया, यह तो फ्रैक्शन है और यह परसेंटेज। ठीक है दोस्त, जैसे 1/2 को हम अगर 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कौन सी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन आएगी या परसेंटेज आएगी। दोस्तों फ्रैक्शन है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, फ्रैक्शन ले चुके हैं, तो परसेंटेज वैल्यू आएगी। अब अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 कितनी बार में गया, 50 बार में, तो यानी कि यह कितना आया, 50% आया। अब जैसे मानिए 50% को अपने को क्या करना है, 100 से और 100 उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में गुणा करना है। दोस्तों फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, अब इसको हम गुणा कर देंगे कितने से, 100 से भाग कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। दोस्तों कैसे आएगा, यह आएगा 1/100। ठीक है दोस्तों 1/100, क्योंकि हमें इस क्या कर रहे हैं, इसको हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, जबकि 5 कट गया ये 2 से, तो यानी कि 1/2 इसका आंसर आया। अब देखिए दोस्तों, या तो आप परसेंटेज से और फ्रैक्शन से परसेंटेज कर लो 50 आएगा, या फिर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन कर सकते हो तो 1/2 आएगा। तो दोस्तों यह था हमारा समझने का पहला तरीका। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका। अब इसमें आपको मैं आगे समझाता हूं, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मानिए एक की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, एक की वैल्यू हमेशा 100% होती है, जबकि 1/2 आएगा अपना कितना, 50%। 1/3 आएगा कितना, 33, 1/3 या 33.33%, जबकि 1/4 आएगा कितना, 25%। 1/5 आएगा कितना, 20%। 1/6 आएगा अपना कितना, 16, 2/3%, जबकि 1/7 कितना आएगा, 14, 2/60%, जबकि 1/8 आएगा 12, 1/2% या फिर 12.5% दोस्तों। और 1/9 कितना आएगा दोस्त, 1/9 आएगा 11, 1/9%, जबकि 1/10 आएगा कितना, 10%। दोस्तों यह आपको जुबान पे याद होनी चाहिए कम से कम 1/25 तक, क्योंकि दोस्त हम इसे सॉल्व करते हैं कितना, 1/25 तक हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको यह याद होनी चाहिए कितने पे, जुबान पे। चलिए दोस्त अब आगे चलते हैं, कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब आप मानिए आपको कोई भी डिजिट दे दी गई, जैसे 1/5, ठीक है दोस्त, 2/5, 3/5 और 4/5। कोई ऐसी सीरीज दे दी गई, इनको आपको परसेंटेज में क्या करना है, डिवाइड और गुणा करना है। तो दोस्तों कभी भी अगर इसकी वैल्यू सेम होगी तो दोस्तों इसको हम इस वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम जानते हैं डीप में कैसे। अब मानिए 1/5 आपको याद, जुबान पे याद होनी चाहिए, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 20% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 20%। अब 1/5 को हम सपोज 100 से गुणा करके देखते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज में बदलने के लिए। अब यह 5 से कितनी बार में कटा, यह कटा 20 बार में, और 20 से कम 20। ठीक है दोस्त, यानी कि यह हो गया हमारा कितना, 20%। और अब देखिए चाहे हम इसको ऐसे ले जाए, गुना 2 ही आएगा, इसका यह आएगा 3 गुना, यह इसका आएगा 4 गुना। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखिए 2/5 को यदि हम लिखे 40% तो गलत नहीं होगा, पता है क्यों। अब देखिए 2/5 को आप 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है दोस्त, 5 से 100 में कटा तो यानी कि 20 में, और 20 को दुगना कर दीजिए, कितना आया दोस्तों, 40%। सिंपल है, दोगुना कर दीजिए। अब इसको आप देखिए 3/5 को हम 60% लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं हम, 60%। अब देखिए 3/5 को गुना कीजिए 100 से, 5 से कितने बार में कटा दोस्तों, 20 बार में, और 20 को 3 से कर दीजिए गुना, कितना आएगा दोस्त, 60%। ठीक है, ऐसे ही 4 का हम 80% लिख सकते हैं। दोस्तों ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैथ बहुत आसान है। अगर आप पढ़िए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए तो आपको आसान पढ़ने में मजा आएगा।
चलिए अगली चीज जो आती है, अब आप इसमें एक चीज बात खा सकते हैं दोस्तों कि हम जो है परसेंटेज एक तरीके से और कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमेशा दुनिया में, मोस्टली हर जगह पूछे जाते हैं, जो वो है होता है प्लस और माइनस का। ठीक है दोस्तों, प्लस और माइनस का। दोस्तों यह मेरी वीडियो खाली समझाने की है, अगली वीडियो में परसेंटेज के हम क्वेश्चंस करेंगे और उसको समझेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए जो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट है, मान के चलिए आपके लिए दिया गया एक दोस्तों, एक होता है फ्रैक्शन में दो तरह के होते हैं, या तो एक सीरीज आ गई 3/4 दे दिया, ठीक है दोस्त, या फिर 4/5 दे दिया, या 5/6 दे दिया। अब ऐसे ही इसकी वैल्यू इस पर कम है और इसकी वैल्यू आपको ज्यादा दे देगा। जैसे मान के चलिए 7/8 दे दिया गया है, 9/10 दे दिया गया है, या 8/9 दे दिया गया है, जिसकी मतलब एक वैल्यू जो है, सॉरी गलती हो गई, माफ कीजिएगा दोस्त, ये मैंने कर दिया। मान के चलिए यह अपने को 8/7 दे दिया, यह अपने को 9/8 दे दिया, यह अपने को 10/9 दे दिया, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा दे दी और इसकी वैल्यू कम दे दी, मतलब कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। अब आप इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज के, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों, परसेंट को और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब सपोज आपको दे दिया गया है कितना, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 15/7 दे दिया गया है। अब आप इसको कैसे संभालेंगे, आप इसको कैसे संभालेंगे? अब दोस्त देखिए, इसको आपको फ्रैक्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब दोस्तों इसको तो आप, एक तरीका यह होता है, या तो आप इसको ऐसे निकालें, 7/15 हो गया, 7 दूनी 14, और यहाँ पे एक बचा, तो ये 7 जो है इसके नीचे आ गया दोस्त। कभी भी दादा दोस्त जिससे डिवाइड करेंगे उसको हम नीचे लेंगे, यानी कि आएगा 2 1/7। ठीक है दोस्त, जबकि आपको यह बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी आप इसको सॉल्व करेंगे आप उतने में कई नंबर खो देंगे। इसको आप सिंपल लॉजिक देखिए, 7 दूनी कितना होगा, सिंपल 2 से कीजिए, क्योंकि आप कोई सा कट नहीं आएंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कुछ कितना रिमाइंडर बचा, एक बचा, तो आप एक लिखिए और यहाँ पे 7 ही देखिए, 7 जो है ऑलरेडी डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था कोई भी चीज एक कितनी होती है, 100% होती है दोस्तों, 2 कितनी हो गई, 200%, 3 कितनी हो गई, 300%, जबकि 4 कितनी हो गई दोस्तों, 400%। ठीक है दोस्त, 4 कितनी हो गई, 400%। अब आप देखिए दोस्तों, हम 2 की वैल्यू कितनी लेंगे दोस्त, 200%। कितनी लेंगे दोस्तों, 200%। अब दोस्तों 200% में 1/7 क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, 2 + 1/7, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 2 + 1/7, जबकि 200% में 1/7 क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, 2 की वैल्यू कितनी आई, 200, प्लस में 1/7 कितना करना है आपको दोस्तों, जुबान पे याद रहना चाहिए, 14 2/7। ठीक है दोस्तों, 14 2/7 आपको याद होना चाहिए, 1/7 की वैल्यू जुबान पे याद होना चाहिए। मैं इसकी पीडीएफ जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू की आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। चलिए अब जो आता है इसमें, अब ये 200 में 214 और 2/7, यह इसका करेक्ट आंसर आएगा, 214 2/7 परसेंटेज में। ठीक है दोस्त, चलिए अब आप मानिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए। अब छोटा एग्जांपल लेंगे दोस्त, ठीक है, छोटा ही एग्जांपल लेंगे। चलिए अब मानिए हम ले लेंगे 9/8, ये प्लस वैल्यू में लेगा, आगे माइनस वैल्यू में। ठीक है दोस्त, यानी हमने देखा 8 एकम 8, एक बचा तो एक ऊपर, 8 नीचे तो 8 नीचे। ठीक है दोस्त, 8 नीचे तो 8 नीचे। चलिए तो दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, आपने याद किया, 1/8 की वैल्यू 12 1/2 होती है, या 12.5 भी लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्त, 1 की वैल्यू आई 100%, और 1/8 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 12 1/2, यानी कि हम इसको 112 1/2 भी लिख सकते हैं। यह इसका परसेंटेज मेथड हो गया। चलिए दोस्त अब आते हैं, हमने प्लस की बात करी दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से मैथ पढ़ेंगे हम लोग, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। चलिए अब जो आती है, अब आती है हमारी माइनस छोटी रेट वाली बात, यानी मानिए यदि हमको 7/8 या आपको दे दिया 8/9 या आपको दे दिया 9/10, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी चीज छोटी हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त,
अब इसका पहला एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, जहां हमने प्लस किया था यहां हम इस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्त 7/8 कर दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 माइनस 1/8। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है एक हमारा हिस्सा कम हो गया दोस्तों। क्या हो गया, एक हिस्सा हमारा कम हो गया। यदि यह 6 होता तो एक कट कटा के 3/4 बन जाता दोस्तों। ठीक है, अब 3/4 भी ले लीजिए, एक बार 3/4 भी ले लीजिए, 3/4 बन जाता। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक जो है माइनस हो रहा है। ठीक है दोस्त, एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। चलिए इसको मैं लेके चलते हैं, तो यानी मानिए एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू हो गई हमारा 100%, और 1/4 की वैल्यू कितनी दोस्तों, माइनस में 25%, तो यानी कि यह आएगा 75%। ठीक है दोस्तों, 75%। चलिए अगला जो आता है, हम इसको कर रहे थे किसको, 7/8 को। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपने सैंपल समझ लिया होगा कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। 7/8 में क्या हुआ दोस्तों, एक तो माइनस हो रहा है दोस्त। ठीक है, तो यानी कि इसका एक हिस्सा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो चलिए एक को हम कितना मानेंगे, एक की वैल्यू हम जानेंगे 100। ठीक है दोस्त, एक की वैल्यू कितनी जानेंगे, 100, जबकि 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12, 1/2। ठीक है दोस्त, 12, 1/2, यानी कि 12.5 मान के चलिए, तो हम इसको 87 1/2 भी लिख सकते हैं। चाहे आप कैलकुलेटर पर देख लीजिए, कैसे देख लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही विद इन सेकंड यह ऑप्शन सॉल्व हो गया है। चलिए अगला जो आता है 8/9 का लेके चल रहे दोस्तों, हम 8/9 को लेके चल रहे। जैसे 8/9 इसको मैं थोड़ा माफ कीजिएगा तो थोड़ा पेश करूंगा सर। देखिए जैसे हम इसको भी 1 माइनस 1/9 लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। जैसे एक की वैल्यू उसको कितनी आई, 100, जबकि 1/9 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस में 9, सॉरी 11, 1/9। ठीक है, 11 1/9, यानी कि यह समथिंग कितनी आएगी दोस्त, 88 1/9। ठीक है दोस्त, 88 1/9 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। थोड़ी मुश्किल रेट थी ये वाली, तो इसलिए माइनस करने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला जो आता है 9/10 की वैल्यू मान के चलिए दोस्तों, 9/10 की वैल्यू मान के चलिए। अब 9/10 की वैल्यू को क्या हम 1/1 माइनस 10 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं दोस्तों। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 100 में से एक की वैल्यू 100, 1/10 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 90%, सॉरी 10%। अब जानते हैं 1/10 10% होगा दोस्तों, यानी कि 1/2, तो यानी कि 90%। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को यही समझाना परसेंटेज में जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यह परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।